नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NJJCC में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th श्रम विभाजन और जाति प्रथा के प्रमुख ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है जन्म कब हुआ, तो यह जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश महू नगर में एक दलित परिवार में हुआ था। और यह क्वेश्चन 2020 और 19 में पूछा गया है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है हम लोग का कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक है दोस्तों। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था। तो दोस्तों एक आदर्श समाज जो है समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। और यह क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दोस्तों जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। भारत के राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। तो भारत के जो राष्ट्रीय क्षमता है दोस्तों, इसका जो पूर्ण रूपे जो विकास संभव है, यह समाजवादी व्यवस्था में संभव है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो दोस्तों जाति प्रथा को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना। यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है फ्रेंड्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दोस्तों महू नगर मध्य प्रदेश में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को एक दलित परिवार के घर में हुआ था दोस्तों। यह भी क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में जो दोस्तों बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, यह जो है दोस्तों जाति प्रथा है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का दोस्तों प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है जाति प्रथा है। क्या है दोस्तों, जाति प्रथा है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज जो है यह श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। तो आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक दोस्तों क्यों मानते हैं। तो यह जो है कार्यकुशलता के लिए दोस्तों आवश्यक मानते हैं। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं दोस्तों। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ दोस्तों यह जो है श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया है। उम्मीद है दोस्तों कि आप हमारे पूरी वीडियो को देखेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। कहने का मतलब है दोस्तों कि श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है बाबा साहेब के किस भाषण का जो है अंश है दोस्तों। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के भाषण का दोस्तों यह अंश है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के भाषण का दोस्तों यह एक अंश है। क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। मुख्य नायक क्या है। तो दोस्तों यह एक पत्रिका है। मुख्य नायक क्या है दोस्तों, यह एक पत्रिका है।
जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो दोस्तों यह अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान का निरीप सम्राट, भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो जाति प्रथा के अनुसार जो दोस्तों श्रम विभाजन को जो आधार है यह पैतृक पेशा है दोस्तों। पैतृक पेशा उस पेशा को कहते हैं जो कि हम लोग का पूर्वज जो है लेकर आ रहा है और आगे जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम जो था भीमाबाई था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया? श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया? तो ललई सिंह यादव के द्वारा जो है हिंदी में रूपांतरित किया गया। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि आधुनिक मनु कहा गया? तो आधुनिक मनु जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है यह श्रम विभाजन के लेखक हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों क्या किया था? संपादन किया था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? यह मध्य प्रदेश महू नामक नगर में दोस्तों जन्म हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो दोस्तों 1916 में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? तो यह दोस्तों जाति प्रथा जो है यह पूर्ण निर्धारण करती है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है यह दोस्तों हानिकारक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना कौन सी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना कौन सी है? तो द राइट एंड फॉल ऑफ द वीमेन ऑफ द जो है हिंदू वीमेन, इसकी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानते हैं। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए जो है यह जो है दोस्तों श्रम विभाजन मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? श्रम विभाजन। कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानते हैं श्रम विभाजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो है रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने हेतु न्यूयॉर्क गए थे? यह जो है बड़ौदा के नरेश सयाजीराव भोसले के जो है प्रोत्साहन पर जो है बड़ौदा के जो नरेश थे सयाजीराव भोसले जो है उनके प्रोत्साहन पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो शिक्षा प्राप्त करने हेतु न्यूयॉर्क गया था। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं 10 क्लास का प्रतिदिन वीडियो डालता हूं। कम से कम हिंदी का 56 वीडियो डाल चुका हूं। क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी जो थे रामजी सकपाल थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का नाम रामजी सकपाल थे।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है 1956 ईस्वी दिल्ली में, 1956 ईस्वी दिल्ली में जो है डॉक्टर भीमराव की मृत्यु हुई। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि जातिवाद के पोषकों के द्वारा श्रम विभाजन किसका जो है दूसरा रूप माना जाता है? जातिवाद के पोषकों के द्वारा श्रम विभाजन किसका जो है दूसरा रूप माना जाता है? तो यह दोस्तों जाति प्रथा का जो है दूसरा रूप माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाङ्मय जो है हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दोस्तों 21 खंडों में जो है यह प्रकाशित हो चुका है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि डॉक्टर यानी कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में दोस्तों यह विडंबना की जो बात है, यह बात जो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक स्वरूप कैसा होता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में जो है भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दोस्तों दूध और पानी के मिश्रण की तरह जो है यह भाईचारे का वास्तविक रूप होता है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों भारत की जो है क्वेश्चन हम लोग का है भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? भारत की जो जाति प्रथा है इसकी क्या विशेषता है? तो दोस्तों यह श्रमिक का अस्वाभाविक विभाजन करता है, यह श्रमिक का जो है अस्वाभाविक विभाजन करता है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज वही है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व की भावना का विकास हो, उदय हो। ये लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज होता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए दिल से धन्यवाद।